हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रगति कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? मापन, मेजरमेंट जानेंगे कि मापन क्या होता है। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि मेजरमेंट। तो चलिए हम जानते हैं कि मापन क्या है। जैसे हम जानते हैं किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, समय आदि का मापन मात्रों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। हमारी परिभाषा क्या करें? किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित कोई भी मान, कोई भी विभिन्न जो भौतिक राशियाँ होती हैं, जैसे हमारे क्या है, लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ताप है, ये सब जितने भी हमारी भौतिक राशियाँ हैं उनका सही सही मानक प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? हमारा मापन कहलाता है। क्या कहता है? मापन कहलाता है। तो हम देखते हैं मापन कहलाता है। इतना समझ में आ गया? तो भौतिक राशियों की मापन पद्धतियाँ जो होती हैं, मापने की इनकी पद्धतियाँ अलग अलग देशों में मतलब कई पद्धतियाँ इनको कही गई है। तो हमारे मापन की पद्धतियाँ कितनी है? भौतिक राशि की मापन की पद्धतियाँ 4 है। कितनी है? 4 है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे एक है आपके CGS पद्धति, एक है FPS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति। 4 हमारी भौतिक राशियाँ हैं। तो पहली राशि है CGS पद्धति में क्या होती है? यह एक फ्रांसीसी पद्धति होती है। क्या होती है? CGS पद्धति फ्रांस में यूज की जाती है। इसका प्रयोग ज़्यादा करके फ्रांस में किया जाता है। ये फ्रांसीसी पद्धति है। तो CGS पद्धति का मतलब क्या होता है? इसमें फ्रांस में जो होता है लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। किसमें? सेंटीमीटर में। जैसे हमारी भौतिक राशि क्या है? लंबाई है। लंबाई किसमें क्या नापेंगे? सेंटीमीटर में नापेंगे। द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापते हैं। क्लियर? उसके बाद देखते हैं FPS पद्धति। FPS पद्धति ये क्या होता है? ब्रिटिश, ज़्यादा करके ब्रिटेन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रिटेन में जो होता है लंबाई को हम किस में मापते हैं? फुट में। लंबाई को किस में मापते हैं? फुट में। मास को, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? पाउंड में। और इसमें क्या था? ग्राम में था। यहाँ पे क्या है? मास का पाउंड में माप रहे हैं। टाइम को मतलब सेकेंड में ही रहेगा। क्लियर? अब देखते हैं MKS पद्धति। MKS पद्धति में ये कहते हैं हमारे भारत में ज़्यादा करके यह यूज होती है। मतलब भारत में क्या, मतलब कहीं, मतलब पूरे भारत में और देशों में भी MKS पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? लंबाई को मीटर में मापा गया है। इसमें फुट में था, यहाँ सेंटीमीटर में था। और MKS में पद्धति में क्या है? लंबाई मीटर में मापा जा रहा है। ठीक। और द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को इसमें किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में ही मापा जा रहा है। ठीक। अब हमें चौथी पद्धति क्या है? SI पद्धति। इसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं इसको। इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। यह पद्धति जो है, जो आधुनिक हमारे जो इस समय पद्धतियाँ चल रही, इसी का मान ज़्यादा है हमारे भारत में। और अन्य देशों में भी क्या होता है? इसी का मात्रा का प्रयोग किया जाए। ये क्या है? एकदम MKS पद्धति की तरह ही है। जैसे MKS में है वही SI में भी है। तो इसी का मात्रा SI पद्धति हमारे देश में लागू है। इसी का मात्रा का मान का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? ठीक। तो हम देखते हैं मात्रा के आधार पर भौतिक राशियों को वर्गीकरण। क्या देखते हैं? मात्रा के आधार पर SI मतलब इंटरनेशनल पद्धति होगी। जैसे मान लीजिए फ्रांस है, फ्रांसीसी क्या है? ये फ्रांस में लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहे हैं और द्रव्यमान को ग्राम में। पर अगर हमारे एक देश से दूसरे देश में कोई लेन देन, कोई भी चीज़ का मतलब खरीदारी या कोई भी हमका लेन देन किया जाएगा, तो वहाँ पे हमारे देश का SI पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर? समझ में गया मतलब? तो चलिए देखते हैं कि मात्रा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो मात्रा हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या? जैसे एक हमारा है, एक मात्रक है, एक है दिशा और परिमाण के आधार पर है और एक मात्रक है। यहाँ से कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। एक मात्रक के आधार पर है, एक दिशा और परिमाण के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर जो है हमारी राशियाँ
3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन से? मूल रास, व्युत्पन्न रास और पूरक रास। कौन से हैं? मूल रास, व्युत्पन्न रास, पूरक रास। ये हमारे मात्रक के आधार पे है। और दूसरा क्या है? दिशा और परिमाण के आधार पे। किस पे? दिशा और परिमाण के आधार पे। तो कौन कौन सी है? एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि। क्लियर? तो आज हम इस वीडियो में पहले देखते हैं मात्रक के आधार पर कि हमारी कितनी राशियाँ हैं। क्लियर? आप समझ में है? अगर आपको इसके साथ लेना है तो इसके साथ लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी मूल राशियाँ कितनी हैं। ठीक, सर करते हैं इसको। तो हम देखते हैं मूल राशि। क्या देते हैं? मूल राशि। मूल राशि, जो मूल राशि है हमारी कितनी है? हमारी मूल राशि कितनी है? 7। कितनी है? 7। कौन कौन से? नंबर 1 लंबाई। क्या है आपका? लंबाई। ठीक, दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान। तीसरा का क्या है? ताप। ताप। चौथा समय। क्या है? समय। पांचवा विद्युत धारा। विद्युत धारा। छठा ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। सातवां हमारा क्या है आपका? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक, ये हमारी 7 मूल राशियां हैं। ये हमारी 7 मूल राशियां हैं जो क्या होती है? ये किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र होती है। पूर्ण रूप से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। अब इनके हम देखते हैं मानक क्या है, या सही पद्धति में इनकी मात्रा क्या है। ठीक, तो लंबाई क्या होता है या सही पद्धति में? मीटर। क्या होता है? मीटर। ऐसे पद्धति इसको क्या होता है? द्रव्यमान का किलोमीटर या किलोग्राम। क्या लिखेंगे? किलोग्राम। ताप का क्या लिखेंगे? टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? ताप का एम्पियर। विद्युत धारा के एम्पियर। ताप का केल्विन। ताप का क्या होगा? केल्विन। इसका मतलब क्या होता है? केल्विन। समय क्या? सेकेंड। समय क्या? सेकेंड। ठीक, विद्युत धारा क्या लिखेंगे? एम्पियर। एम्पियर। क्या लिखेंगे? एम्पियर। एम्पियर। ज्योति पिता का कैंडला। क्या होता है? कैंडला। सीधी इसका प्रतीक होता है कैंडला। इसका क्या होता है? ए होता है। इसका क्या होता है? यस होता है। इसका क्या होता है? के होता है। केजी। इसका प्रतीक केजी। इसका क्या होता है? एमीटर होता है। आप पदार्थ की मात्रा किसमें कहेंगे? मोल में। किसको कहेंगे? किसमें मापते हैं? मोल में। किसमें? मोल में। इसका प्रतीक क्या है? एमओ एल। क्या है? एमओ एल, मोल। क्लियर हो गया कि हमारे मूल राशि कितनी है? 7 है। अब मूल राशि क्या होती है? ये भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती है, स्वतंत्र होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। हमारी मूल राशि 7 है, देख लिया। और 7 को होगा ये सही पदार्थ है मात्रा। क्लियर? समझ में आ गया? तो चलिए हम देखते हैं आपका व्युत्पन्न राशि। क्या देखते हैं? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि वे राशि होती है जो मूल राशि पर क्या होती है? निर्भर होती है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? मूल राशि पर निर्भर होती है। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां मूल राशि पर निर्भर होती है या पूर्ण रूप से निर्भर होती है या पूर्ण रूप से स्वतंत्र
नहीं होती, जैसे मूल राशि हमारी क्या थी, स्वतंत्र या स्वतंत्र नहीं होती हैं। स्वतंत्र नहीं होती हैं। क्या है, नहीं होती है। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि हमारी क्या है, ठीक, कौन सी है। जैसे हुआ आपका आयतन, हमारी व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, जैसे आयतन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, चाल, ये सब क्या होती हैं, ये हमारी व्युत्पन्न राशियां होती हैं। समझ में आ गया। और किस पे डिपेंड होती है, मूल राशि पे। तो जैसे हम आयतन का मात्रक ज्ञात करना चाहें, आयतन का, तो आयतन का मात्रक क्या होगा, जैसे आयतन, तो आयतन में क्या होता है ज्ञात करने के लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब क्या होगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक, इसका फॉर्मूला यही है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन ज्ञात करने के लिए। तो लंबाई किस में मेजर करेंगे, हम मीटर में मेजर करके मापते हैं, इंटू चौड़ाई को भी मीटर में मेजर करते हैं, मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में ही मापते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मीटर पे घन मीटर, क्या कहेंगे, घन मीटर या मीटर क्यूब, ठीक, चलिए समझ में आ गया। इसी प्रकार से क्षेत्रफल को भी हम कर सकते हैं, क्षेत्रफल का मात्रा निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई को मीटर में करेंगे, किसमें, मीटर में, इंटू चौड़ाई को भी मीटर में करेंगे, तो बराबर क्या आएगा हमारा, वर्ग मीटर, कितना आ जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक, या मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। इस प्रकार से हम व्युत्पन्न राशियों की मात्रा निकाल सकते हैं, ठीक। और तीसरा मार्ग क्या था, पूरक राशि। पूरक राशि क्या होती है, यह राशि वह राशि जो होती है जो मूल मात्रक पर और व्युत्पन्न राशि पर दोनों पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। क्या होता है, दोनों पर डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे हमारा एक क्या होता है, समतल कोण होता है और दूसरा घन कोण। क्या होता है, समतल कोण, कोण और घन कोण, वो क्या होता है, पूरक राशियों में आती हैं। क्लियर। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को मेजरमेंट आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले की वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, बस।